काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। काला हीरा किसे कहा जाता है तो कार्बोनेडो को, और काला सीसा किसे बोला जाता है तो ग्रेफाइट को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है तो स्टेपिस है कान की। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, स्टेपिस है कान में। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं तो एड्रिनल को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण अधिक किसमें होता है, लाल रंग के प्रकाश में। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है तो लाइसोसोम को कहा जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण। द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या है तो द्रवित ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 एफ होता है, डिग्री एफ होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 310 केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है। ये मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के। मनुष्य में लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम पे होता है तो पुरुष के क्रोमोसोम पे, न कि स्त्री के। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है तो 639 होती है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है तो एनामिल होता है, दांत की हड्डियां। एनामिल होता है दांत की हड्डियां। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है 8। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है 8 होती है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन सा है तो हरगोविंद खुराना है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है तो बुल्फिया होता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया होता है। पुरुष जीन संगठन होता है XY। पुरुष जीन संगठन क्या होता है तो XY होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या है तो CO2 है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है तो पत्तियां हैं। बोनक्राइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। बोनक्राइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोन पाता है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोन पाता है 22+Y होता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है तो एंजाइम है। दूध में निम्नलिखित पाया जाता है विटामिन सी। दूध में नहीं पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन क्या है, एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना किससे होती है तो अमीनो अम्ल से होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। मलेरिया का परजीवी होता है मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर। मलेरिया का परजीवी क्या होता है तो मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है, कैसीन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है, कैसीन है। मेढक के हृदय में चेंबर यानी कक्ष होते हैं 3। मेढक के हृदय में चेंबर यानी कक्ष होते हैं 3। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, DNA होता है। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल है। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल है। किसान का परम सहायक है केचुआ। किसान का परम सहायक कौन है, केचुआ है। कोशिकाओं में केंद्रक का पता लगाया कोशिकाओं में केंद्रक का पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। कोशिकाओं में केंद्रक का पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। सबसे बड़ा फल या पुष्प क्या है तो आर्किडस और रेफ्लेसिया। क्रमशः आर्किडस और रेफ्लेसिया है। स्तंभ कंद, घन कंद, साल कंद और प्रकंद का उदाहरण आलू, ब्लांड, केसर, प्याज, अदरक और हल्दी है। ठीक है। स्कंद, घन कंद, साल के कंद और प्रकंद का उदाहरण आलू, प्याज तथा अदरक, हल्दी है। अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग क्या होती हैं तो फलभीतियाँ होती हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग फलभीतियाँ होती हैं। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या होती है, मध्य फलभित्ति होती है। आम, पपीता और बेर के खाने योग्य भाग क्या होती है तो मध्य फलभित्ति होती है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है, तना है। अदरक और आलू के खाने योग्य भाग क्या होता है, तना होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7% लगभग। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7% लगभग।